पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहला मैच होने जा रहा है 11 तारीख को और उस मैच के प्रीव्यू में आप सबको वेलकम करते हैं। बात करेंगे कि इस ग्राउंड में पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री है, पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे जीतने के कितने चांसेस हैं, कितने जो है वो रन्स बन सकते हैं और कौन से बेस्ट बैटर यहाँ पे हो सकते हैं, तफसील से इस वीडियो में बात करेंगे। मैच होगा जी ढाका में और शेर बंगला स्टेडियम में, जिसके साथ पाकिस्तान की बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। चाहे आपको याद हो 2012 का एशिया कप, जिसके फाइनल में एजाज चीमा ने जो है वो 9 रन्स डिफेंड किए थे और वहां पे पाकिस्तान टाइटल जीता था। एजाज चीमा का वो यादगार ओवर और उसके बाद वो टाइटल पाकिस्तान के नाम हुआ। एक बड़ी ही खूबसूरत याद पाकिस्तान की इस स्टेडियम के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद 2012 के एशिया कप में एक तल्ख याद भी है, जब विराट कोहली ने 183 रन्स की इनिंग खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, और ये जो इनिंग थी 183 रन्स की, ये काफी अरसे तक हमें तकलीफ पहुंचाती रही है। और विराट कोहली की इस नॉक की वजह से इंडिया ने टारगेट चेस किया था 330 का 4 विकेट के नुकसान पे। एक पहाड़ जैसा टारगेट टीम इंडिया चेस कर गई थी, जब विराट कोहली ने आधे रन्स बना दिए थे, बल्कि आधे से भी ज्यादा। फिर उसके बाद 2014 के एशिया कप में क्या ही वो यादगार दिन था, जब शाहिद खान अफरीदी ने रविचंद्रन अश्विन को 2 बॉल पे 2 छक्के मार के पाकिस्तान को जीत दिलवाई थी और इंडिया के मुंह से हमने वो मैच निकाला था, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान की 9 विकेट्स गिर गई थी। जुनैद खान ने शाहिद खान अफरीदी को सिंगल दिया था और उसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने 2 हिट्स लगाई, जो कि ऐसे लग रहा था कि शायद बाउंड्री पार ना करें, लेकिन वहां पे शाहिद खान अफरीदी की पावर ने बॉल को बाउंड्री से बाहर भेजा और हम वो मैच जीते वर्सेस इंडिया। तो बड़ा ही जबरदस्त ये मैच था। फिर उसके बाद 2014 के एशिया कप में ही, जहां पे बांग्लादेश ने हमारे सामने एक बड़ा जो है वो टारगेट रखा 326 रन्स का, और इसी मैच में जो है वो आपको याद होगी अब्दुल रहमान जो हमारे बॉलर थे, उन्होंने 3 बीमर करवा दिए थे और 3 बीमर की वजह से उनसे बॉल ले ली गई थी और बगैर ओवर किए अब्दुल रहमान 8 रन्स दे के चले गए थे। उनसे एक भी बॉल पाकिस्तान नहीं करवा सका था और 10 ओवर का कोटा बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने पूरा किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बॉलर्स की खूब धुलाई हुई और बांग्लादेश ने टारगेट दिया 326 रन्स का। लेकिन पाकिस्तान ने वो टारगेट चेस किया एक बार फिर शाहिद खान अफरीदी की जबरदस्त नॉक की वजह से, जब शाहिद खान अफरीदी ने 25 बॉल पे 59 रन्स की इनिंग खेली थी। और एक लम्हे पे जब ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश ये मैच जीत जाएगा, लेकिन शाहिद खान अफरीदी के आने के बाद सारा माहौल बदल गया। फवाद आलम ने बड़ा जबरदस्त साथ दिया था शाहिद खान अफरीदी का कैच भी ड्रॉप हुआ था और वहां पे बंगाली जो शायकीन थे वो रो पड़े थे। मतलब कि ऐसा जबरदस्त मैच था 2014 का एशिया कप का, जहां पे लोग रो पड़े थे और शाहिद खान अफरीदी ने बंगालियों को रुला दिया था। यह भी एक बड़ी ही जबरदस्त यादगार है हमारी ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम के साथ। फिर उसके बाद 2015 में हमने दौरा किया बांग्लादेश का अजहर अली की कप्तानी में, जहां पे बांग्लादेश ने हमें व्हाइट वॉश किया 3-0 से। और उस टीम के जो प्लेयर थे, अजहर अली तो कप्तान थे, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस पूरी टीम में जो अब टीम जा रही है, मोहम्मद रिजवान वाहिद प्लेयर थे जो उस स्क्वाड का भी हिस्सा थे और अब भी मोहम्मद रिजवान वाहिद प्लेयर है जो इस स्क्वाड का हिस्सा है, जो इस टाइम बांग्लादेश जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश ने हमें ढाका में व्हाइट वॉश भी किया हुआ है 3-0 से। फिर अगर हम देखें इस ग्राउंड का जो हाईएस्ट स्कोर है वो है इंडिया का 370 रन 4 विकेट के नुकसान पे, जो इंडिया ने किया था 2011 में वर्सेस बांग्लादेश। और अगर हम देखें इस ग्राउंड का लोएस्ट टोटल, तो ये है बांग्लादेश का 58 वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये भी है 2011 के वर्ल्ड कप का। तो यहाँ पे 58 सबसे लोएस्ट टोटल है और हाईएस्ट है 374 का, और ये दोनों टोटल आज से कुछ 14 साल पहले बने हैं। तो यानी कि यहाँ पे रन्स बनते भी रहे हैं और नहीं भी बने। अब यहाँ पे अगर हम देखें पाकिस्तान के जो हाईएस्ट स्कोर हैं या हाईएस्ट चेज है, तो चेज है वर्सेस बांग्लादेश 329 का, जब 326 का टारगेट था हमने बनाई 329। और यहीं पे हमारे अगेंस्ट जो सबसे ज्यादा टोटल चेज हुआ है वो भी है 329 का, जो इंडिया ने चेज किया था हमारे अगेंस्ट। तो पाकिस्तान का जो लोएस्ट स्कोर है वो है 190 का वर्सेस इंडिया इन 2008। अब अगर हम देखें रिसेंटली इस ग्राउंड के स्टैट्स, तो वो यही बताते हैं कि यहाँ पे अब ज्यादा रन नहीं बनते, क्योंकि 230 240 जो है वो विनिंग टोटल है यहाँ पे। और लास्ट जो मैचेस हुए हैं वर्सेस बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज 2025 में लास्ट सीरीज हुई है इस ग्राउंड में, जहां पे रन्स बिल्कुल भी नहीं बने। बांग्लादेश ने पहले मैच में रन्स किए 207 और वेस्ट इंडीज की पूरी टीम आउट हुई 133 पे। दूसरे मैच में देखे रन्स बने थे 213 और ये मैच टाई हो गया था। बांग्लादेश ने 213 बनाई 7 विकेट के नुकसान पे और वेस्ट इंडीज ने बनाई 213 9 विकेट के नुकसान पे, और सुपर ओवर में जाके वेस्ट इंडीज ये मैच जीत गया।
उसके बाद तीसरे मैच में बांग्लादेश ने रन किए, 296 रन किए बांग्लादेश ने 3 विकेट के नुकसान पे, लेकिन वेस्टइंडीज की पूरी टीम आउट हो गई 117 पे। टारगेट चेस करते हुए पूरी टीम वेस्टइंडीज की आउट हो गई 117 पे। तो यहां पे रन्स बिल्कुल नहीं बनते। और दूसरी चीज यह है कि यहां पे पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है और स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प है। पहले बैटिंग करनी चाहिए, उसके बाद जो दूसरी चीज है कि स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बीच पे आके विकेट्स गिरती हैं और स्पिनर्स को ये विकेट बहुत ज्यादा हेल्प करती है, बहुत बड़ा बड़ा यहां पे टर्न होता है। तो ये है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की कि पाकिस्तान को कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए इस मैच के लिए, क्योंकि जैसे कि कोच माइक हसन ने कहा है कि हम ये सीरीज खेल रहे हैं अपनी तैयारी के लिए, अपने यंगस्टर्स को हम यहां पे जांचना चाहते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है वर्सेस बांग्लादेश, वो कुछ इस तरह से है। सबजदा फरहान पहले नंबर पे ओपनिंग करेंगे मां सदाकत के साथ। सबजदा फरहान की जबरदस्त फॉर्म लगी हुई है, T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, हम सब जानते हैं। और उसी फॉर्म को उम्मीद है कि वो आगे कैरी करेंगे। ये ओडीआई में उनका डेब्यू है और यहाँ पे उन्हें इस फॉर्म को कैरी करना पड़ेगा और उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। साथ में अगर हम बात करें मां सदाकत की, तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट है कि मां सदाकत से आप 10-10 ओवर ना करवाना शुरू हो जाना। यहाँ पे मां सदाकत को आप एज अ बैटर ही यूज करें और पूरी उस पर जो जिम्मेदारी आपने डालनी है वो बैटर की ही डालनी है। साइम अयूब वाला काम आपने नहीं करना, वरना वो ना बैट्समैन रहेगा ना बॉलर, और पाकिस्तान एक और बेहतरीन ओपनर से हाथ दो बैठेगा। फिर उसके बाद बात करें नंबर 3 की, क्योंकि बाबर आजम नहीं है तो यहाँ पे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शमाइल हुसैन नंबर 3 पे खेलेंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है उनका लिस्ट ए में और उम्मीद है कि यहाँ भी वो अच्छा करेंगे। उसके बाद हैं जी नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, फिर सलमान अली आगा, अब्दुल समद, साद मसूद इसलिए कि ठीक है स्क्वाड जब आया हमने कहा कि डिजर्व नहीं करता, जगह नहीं बनती, लेकिन अब ये जो मैदान है वो स्पिनर्स को सूट करता है और स्पिनर्स यहाँ पे ज़्यादा विकेट्स निकालते हैं। तो फ़हीम अशरफ दूसरा ऑलराउंडर है, फ़हीम को हम खिला नहीं सकते, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो यहाँ पे हम खिलाएंगे साद मसूद को। फिर उसके बाद यहाँ पे शाहीन अफरीदी कैप्टन, मोहम्मद वसीम जूनियर जिन्हें बहुत ज़्यादा बेंच कराया जाता है और चांस कम ही दिया जाता है, उम्मीद है कि यहाँ पे अब उन्हें चांस दिया जाएगा। उसके बाद फैसल अकरम और अबरार अहमद। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो स्पिनर्स हैं वो हमने ज़्यादा रखे हैं, फैसल अकरम है, अबरार अहमद है, साद मसूद है। तो यहाँ पे ये जो 3 मेन बॉलर्स हैं ये हैं। जबकि फास्ट बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ शाहीन अफरीदी बॉलिंग करेंगे। ये है हमारी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 आप कह लें हमारी स्पोर्ट्स टाकरा की। बाकी आपके ख्याल में इसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए या किस प्लेयर को चांस देना चाहिए, आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।